हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मुगलई स्टाइल मटन भुना मसाला कैसे बनाया जाता है। मुगलई जो फूड होता है थोड़ा रिच स्पाइसी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और इस रेसिपी से आप मटन की इस डिश को बना के देखिए, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 300 ग्राम मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए इसमें ज़्यादा मैंने नली का यूज़ किया है और साथ में बोनलेस पीसेज डलवाए हैं, साथ में हम चाप भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने भी मिक्स पीसेस ले लेने हैं मटन के। इसको मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं और 3 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से सारे मिर्च मसालों को मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसको मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे तक छोड़ देते हैं। इसी मैरिनेशन के अंदर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आपने इसको बाहर ही रखना है। साथ में यहाँ पे मैंने 400 ग्राम प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस काट लिया। देखिए इस तरह से प्याज को आपने लंबा लंबा काट लेना है। तो जो मुगलई डिश है इसमें ब्राउन प्याज का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने देखिए यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर लीजिए। थोड़ा सा प्याज डाल के, ज़्यादा गर्म तेल में प्याज को कभी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो ऑयल ना कढ़ाई से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्याज आप डाल दीजिए तेल में फ्राई करने के लिए। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। वैसे आजकल मार्केट में ब्राउन प्याज मिल जाता है, अगर आपको ब्राउन प्याज मिल जाए मार्केट में तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे प्याज को फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और प्याज को आप जल्दी से निकाल लीजिए। तो कलर देख लीजिए, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने प्याज को नहीं करना है। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो क्या होता है प्याज में ना एक कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से प्याज को फ्राई करके जल्दी से आप इसको ना ठंडा कर लीजिए। एक पेपर के ऊपर रख देना है ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो पेपर सोक कर ले। और साथ साथ में देखिए ठंडा प्याज हो जाएगा ना, इसको आपने इस तरह से मसल लेना है, मैश करके डालना है, पीस के नहीं डालना है। मैश करके डाल के देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ग्रेवी में। फिर कढ़ाई में उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं और ऑयल जैसे आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, होल स्पाइसी डालें हैं, 2 तेज पत्ता, साथ में आपने 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी ऐड करनी है, 2 बड़ी इलायची ऐड की इसमें मैंने, 5 से 6 आप इसमें छोटी इलायची डाल दीजिए और 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और 2 टुकड़े आपने इसमें जवित्री के ऐड करने हैं। तो होल स्पाइसेस का भी अच्छा फ्लेवर आना चाहिए मुगलई जो डिशेज बनती है। और इसके बाद आपने इसी ऑयल में मैरिनेट किया हुआ मटन भी ऐड कर देना है और मटन को आपने हाई फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लेना है ताकि मटन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और जैसे मटन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मटन को पकाना शुरू कर देना है। और मटन की आपने ना भुनाई करनी है, तो बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। कंटिन्यू पलटा चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मटन में मॉइस्चर है तब तक मटन कढ़ाई के नीचे नहीं लगेगा। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे मटन जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो मीडियम फ्लेम में आप मटन को पकाएंगे, मटन थोड़ी देर में पानी छोड़ देगा। ऊपर से कवर कर दीजिए, आराम से मटन को 5 से 7 मिनट तक आप पकने दीजिए। कवर करके मटन को पकाएंगे, मटन बहुत ही जल्दी पक जाता है, गल जाता है। तो यहाँ पे मुझे मटन को पकाते हुए टोटली 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मटन को ना थोड़ी देर और पकाना है ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने मटन को हाई फ्लेम में पका लिया है और ऑयल छोड़ना भी इसने शुरू कर दिया है। फिर मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे ना मटन की ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। मसालों को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा मसालों को भी पका लेते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखिए लगभग आपने मसालों को भी 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो हमने ब्राउन प्याज करके रखा था, मैश करके रखा है ना, वो ऐड कर देना है। तो सारे का सारा ब्राउन प्याज देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो 300 से 400 ग्राम प्याज काफ़ी रहेगा 1 किलो 300 ग्राम मटन बनाने के लिए। ब्राउन प्याज को भी अच्छी तरह से मटन के साथ मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है ब्राउन प्याज को क्योंकि ऑलरेडी पका है। इसको आप ज़्यादा पकाएंगे ना तो फिर एक कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देता है। तो सिर्फ आपने लो फ्लेम में मटन को ना अच्छी तरह से प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जो मुगलई स्टाइल आप मटन भुना बनाएंगे
तो इसमें आपने 300 ग्राम दही ऐड कर देनी है और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है। डायरेक्ट दही नहीं डाल देनी है, नहीं तो वो दही ना कर्डल हो जाते हैं, उसके दाने दाने बन जाते हैं। और गैस की फ्लेम अभी आपने लो रखनी है। पहले अच्छी तरह से दही को मटन के साथ मिक्स कर लीजिए। जैसे दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और दही को अपने मसालों के साथ तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। उससे क्या होगा, दही का जो अपना टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। और ये देखिए अच्छे से दही को पका लिया मैंने। और इसके बाद आपने 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम लेने, उनको भिगो के रखना है और भिगोने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे उनका पेस्ट बना के आपने इसमें ऐड करना है। तो काजू और बादाम का जो पेस्ट है वो भी मुगलई डिशेज में ऐड किया जाता है, उससे एक रिच टेस्ट आता है इनकी ग्रेवियों में। और इसको भी अच्छी तरह से आप थोड़ा सा पका लीजिए मिक्स करके। तो अब आपने गैस की फ्लेम ना लो कर देनी है, ऊपर से कवर कीजिए और कवर करके 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ग्रेवी जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। तो जब आप 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ना, बीच में एक आध बार पलटे से इसको पलटी भी कर देना है, क्योंकि जब हम काजू और बादाम का पेस्ट डालते हैं ग्रेवी में ना, तो उससे ना ग्रेवी थिक हो जाती है, उससे मटन नीचे लग सकता है कढ़ाई में। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मटन को भून लिया है। टोटल मुझे 30 मिनट हो चुके हैं शुरू से लेके अभी तक मटन को पकाते हुए। तो 30 मिनट के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए जब भी आप इसमें पानी ऐड करें, गर्म पानी का यूज़ करें, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से मटन का कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि मटन की ग्रेवी ठंडी हो जाएगी, फिर उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। और इसके साथ में आपने इसमें जायफल ऐड करना है। तो आधा जायफल डालना है, ज़्यादा जायफल का यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, मटन बहुत ही जल्दी गलेगा और सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और जायफल को भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद आप मटन को जल्दी पकाना चाहते हैं, जल्दी सॉफ्ट करना चाहते हैं, इसको कुकर में डाल दीजिए और 2 विसल लगवानी है। 12 से 15 मिनट पकाएंगे, कुकर में जल्दी पक जाएगा। बट मैं इसको कढ़ाई में स्लो कुकिंग में पकाऊंगा, तो ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक पकने देते हैं। 10 मिनट को आप देखेंगे इसमें जो ग्रेवी है वो फिर से थिक हो जाएगी। तो जैसे आपकी ग्रेवी ज़्यादा ही थिक हो जाएगी, आपने इसमें फिर से गर्म पानी ऐड करना है। तो वैसे आप इसमें 1 से 2 कप पानी के ऐड कर दीजिए और फिर से इसको वैसे ही पकने दीजिए। मटन को पकने में कितना टाइम लगेगा, प्रॉपर टाइम तो कोई भी नहीं बता सकता कितने टाइम में मटन पकता है। पर जो छोटे गोट का मीट रहता है वो 60 से 70 मिनट में पक जाता है। बड़े गोट का मीट रहता है उसको 2-2 घंटे भी लग जाते हैं पकने में। तो यहाँ पे मैंने जायफल का यूज़ किया था, तो मुझे यहाँ पे 70 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए, 1 घंटा 10 मिनट। और हमारा जो मटन है देखिए आप देख सकते हैं नलियों को छोड़ना इसने शुरू कर दिया है और मटन जो है यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। अब लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। घी नहीं खाते हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट मुगलई डिशेज में इसका यूज़ किया जाता है, तो मैंने भी ऐड किया है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ग्रेवी को ना एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर आपको इसमें नमक कम लगे थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी स्पाइसी कम लगे तो आपने इसमें ना हरी मिर्च ऐड करनी है, लंबी लंबी कटी हुई है। देखिए 3 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। अगर आपकी ग्रेवी में तीखा टेस्ट बराबर हो तो आप हरी मिर्च को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। मिर्ची को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा मटन बन के तैयार हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।